मेरा नाम है रजत एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज नंबर 1 हिंदी गे स्टोरी चैनल। दोस्तों, आपका रिस्पॉन्स, आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स मेरे लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दिल खोल के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारा प्यार अपना एक छोटे से हार्ट के रूप में कमेंट करके जाइए। अर्जुन सर और रवि सर की बहस चल रही थी। आखिर उनके बीच क्या रिश्ता है, क्या कहलाता है ये रिश्ता। पर रवि सर इस रिश्ते को कोई नाम ही नहीं देना चाहते थे, जिससे अर्जुन सर को काफ़ी तकलीफ हो रही थी। वो बार बार समझना चाहते थे, पर रवि सर इस चीज़ को बिल्कुल भी समझना नहीं चाहते थे। तो अर्जुन सर ने उन्हें समझाने की कोशिश की, तो इस पर भी वो मुकर गए और गुस्से में अर्जुन सर ने रवि सर को धक्का दे दिया। वो लड़खड़ा कर ज़मीन पर धराशायी हो गए। अर्जुन सर उनके ऊपर चढ़ गए। उन्होंने रवि सर के हाथों को अपने हाथों में कस लिया। रवि सर छटपटा रहे थे। वो उनके पेट पे आ गए और उन्हें यहाँ वहाँ चूमने लगे। रवि सर पहले तो खुद को छुड़ाना चाहते थे, पर अब वो भी साथ दे रहे थे। उन्हें भी अच्छा लग रहा था। वो भी उछल उछल के अर्जुन सर को चूमना चाह रहे थे। दोनों एक दूसरे को चूम रहे थे। रवि सर और अर्जुन सर दोनों ज़मीन पर थे, एक दूसरे की बाहों में। अर्जुन सर के घर में, क्योंकि उनकी माँ बाहर गई हुई थी और घर एकदम खाली था। रात के करीबन 8:30 बज रहे थे। दोनों ऐसे ही चूमे जा रहे थे, एक दूसरे को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। भुला बैठे थे कि उनके अलावा भी एक दुनिया है जो चल रही है। दरवाज़ा खटका। माँ ने आवाज़ दी। अर्जुन सर जल्दी से उठे और उन्होंने दरवाज़ा खोला। रवि सर अर्जुन सर के कमरे में चले गए ताकि वो अपने कपड़े ठीक कर सकें, क्योंकि आपस में रोमांस करते हुए थोड़े से खराब हो गए थे। माँ अंदर आई और बोली, रवि बेटा चला गया क्या? अर्जुन सर ने कहा, अभी नहीं गए वो। माँ ने कहा, तो उनसे कहो आज का खाना यहीं खा के जाएं। ठीक है। रवि सर कमरे से बाहर आ गए और वो जाने लगे, तो अर्जुन सर ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें रोका और बोले, माँ का आदेश है, आज का खाना यहीं खाना है आपको। रवि सर बोले, पर मीठा खाने के बाद खाना कौन खाता है, जरा ये तो बताओ। अर्जुन सर बोले, चल गंदे। उन्होंने रवि सर की चिकोटी भर ली, मतलब हल्के से नोच लिया। दोनों हंस रहे थे। माँ खाना बनाने में लगी हुई थी। अर्जुन सर रवि सर को अपने रूम में ले गए। उन्होंने अपने बचपन की तस्वीरें उन्हें दिखाना शुरू किया। रवि सर बहुत एंजॉय कर रहे थे अर्जुन सर के सारे फ़ोटोज़ देखकर, क्योंकि वो बचपन में बहुत क्यूट दिखते थे। और फ़ोटोज़ देखते देखते उन्हें एक ऐसी तस्वीर मिली जिसमें अर्जुन सर पूरे नंगे थे। इंडियन पेरेंट्स ऐसा ज़रूर करते हैं, अपने बच्चों की एक ऐसी तस्वीर ज़रूर रखते हैं। रवि सर वो देख के बहुत हंस रहे थे। और ले नन्ही सी चिड़िया, कितनी छोटी है बच्ची, बार बार अर्जुन सर को तंग कर रहे थे। माँ ने आवाज़ दी, खाना लगा दिया है, आ जाओ। अर्जुन सर ने बाहर जाके माँ की मदद की खाना लगाने में, और फिर वो रवि सर के पास आए और बोले, नन्ही सी चिड़िया बड़ी हो गई है और आपको खीरा खिलाने को तैयार है, आ जाओ। रवि सर ने तिरछी निगाह करते हुए देखा। अर्जुन सर बोले, गंदे दिमाग, माँ ने सलाद में खीरा लगाया हुआ है, चलो अब बाहर आ जाओ। उन्होंने रवि सर का हाथ पकड़ा और खींचते हुए उन्हें बाहर लाए। माँ बोली, तुम दोनों को देख के लगता है जैसे मानो भाई भाई हो तुम। रवि सर हंसने लगे और बोले, ना माँ जी, भाई तो कहना ही मत। और अर्जुन सर के कोनी मारी, क्योंकि अर्जुन सर भाई बोलने की वजह से ही नाराज़ हुए थे। माँ ने फिर दोनों को अच्छे से खाना खिलाया और उन्होंने भी खाया। खाना खाने के बाद
गुलाब जामुन लेके आए। अर्जुन सर ने रवि सर से पूछा, गुलाब जामुन खाओगे? रवि सर बोले, हाँ खाऊंगा, पर पहले हाथ धो लूँ। वो हाथ धोने अर्जुन सर के कमरे में गए और अर्जुन सर गुलाब जामुन लेके रेडी थे उन्हें खिलाने के लिए। रवि सर के हाथ धो के आते ही अर्जुन सर ने उनके मुंह में पहले एक गुलाब जामुन डाला और बोले, चुपचाप खाओ। रवि सर बड़े प्यार से गुलाब जामुन को धीरे धीरे खा रहे थे। फिर उन्होंने दूसरा वाला भी अपने मुंह में भर लिया और दोनों गुलाब जामुन एक साथ खाने लगे। अर्जुन सर की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थीं। वो आज बेहद खुश थे। उनकी खुशी 7वें आसमान पे थी और थोड़ी देर में गुलाब जामुन का रस रवि सर के मुंह से टपकने लगा, जिसे अर्जुन सर ने टिश्यू से पोंछा और बोले, खाना भी नहीं आता, मुंह में छेद है क्या? एक बार में दोनों गुलाब जामुन भरोगे तो रस तो टपकेगा ही ना, आखिर वो तो गिर के ही रहेगा बाहर। चलो जाओ, चेहरा धो लो अपना। पूरा चेहरा खराब कर लिया, एकदम बच्चे जैसे हो। रवि सर ने फेस वॉश किया। अर्जुन सर के बाथरूम में गए और अच्छे से चेहरा धोकर बाहर आए। वो बोले, ये रेड रेड क्या टंगा है अंदर? अर्जुन सर सकपका गए और बोले, अपने काम पे ध्यान दो, ज़्यादा इधर उधर दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है। रवि सर बोले, वैसे काफ़ी अच्छा लग रहा है, काश तुम्हें उसमें देख पाता। अर्जुन सर बोले, बहुत ज़्यादा ओवर हो रहा है अब आपका। अभी तो मैंने गुलाब जामुन खिलाए ना आपको, ये इच्छा फिर कभी पूरी करेंगे। रवि सर ने कहा, तो क्या मैं अब जाऊं? अर्जुन सर ने कहा, मैं कैसे कह दूं जाओ? मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं है कि आप जाएं। मैं करूं भी तो क्या? मैं आपको रोक भी तो नहीं सकता। आखिर आपने हमारे रिश्ते को कोई नाम जो नहीं दिया अभी तक, तो किस हक से रोकूं? रवि सर बोले, यार तुम्हारी गाड़ी फिर वहीं अटक गई आके, क्या करूं अब मैं? अच्छा तुम बताओ, क्या नाम चाहते हो इस रिश्ते का? अर्जुन सर ने कहा, वही चाहता हूं जो होना चाहिए। रवि सर ने कहा, नाम दे दूं तो फिर क्या करोगे तुम? सबको बताते फिरोगे क्या? अर्जुन सर बोले, यार देखो, आप नाम दोगे पर किसी को बताना, वो हम दोनों का डिसीजन होगा। मैं अकेले वो डिसीजन नहीं लूँगा। तो आप घबरा क्यों रहे हो इतना? भरोसा रखो ना थोड़ा। रवि सर बोले, मुझे थोड़ा वक्त दो अर्जुन। अर्जुन ने हाँ में सर हिलाया और बोला, आप जाइए, देर हो रही है आपको। और अर्जुन ने घर का दरवाज़ा बंद कर लिया। अर्जुन सर ने दरवाज़ा तो बंद कर लिया था, पर उनके दिल के दरवाजे अभी भी खटक रहे थे। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर इतना सब होने के बाद भी रवि सर इस रिश्ते को नाम क्यों नहीं देना चाहते हैं। आखिर दिक्कत क्या है उनको? एक दिन जब अर्जुन सर स्कूल में स्टाफ रूम में निशा मैम के साथ बैठे हुए थे, तो बातों बातों में उन्हें पता चला कि रवि सर की शादी फिक्स हो गई है। पहले तो अर्जुन सर को विश्वास ही नहीं हुआ, पर जब निशा मैम ने फोटोज़ दिखाई अपने फ़ोन में, तो उनके पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। उन्हें उनकी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि वो जो देख रहे हैं वो सच भी है या नहीं। उन्हें ये सब मानने में काफ़ी टाइम लगने वाला था। वो मन ही मन सोच रहे थे कि रवि ने मुझसे टाइम मांगा था, मैंने उसे टाइम दिया था, और इस टाइम में उसने दिया भी तो क्या, धोखा। अर्जुन सर गुस्से में थे, पर स्कूल की एक गरिमा होती है और टीचर होना सबसे बड़ी बात। उन्होंने खुद पे काबू रखा और स्कूल खत्म होने का इंतज़ार किया। स्कूल के खत्म होते ही वो कंप्यूटर लैब में दाखिल हुए और उन्होंने रवि सर को कॉन्ग्रेचुलेशन बोला। रवि सर तो ऐसे बन रहे थे जैसे क्या हुआ, किस बात का कॉन्ग्रेचुलेशन, उन्हें पता ही नहीं। तो उन्होंने पूछा, क्या हो गया? अर्जुन सर बोले, कितने कमीने इंसान हो, सब कुछ पता है उसके बाद भी बोल रहे हो कि क्या हुआ, क्यों कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहा हूँ?
बहुत बढ़िया। रवि सर ने अर्जुन सर का हाथ पकड़ना चाहा, पर अब लैब में कैमरे लगे हुए हैं तो वो भी ज़्यादा कुछ कर नहीं सके। बोले मेरे ऑफिस में आ जाओ, वहाँ चल के बात करते हैं। अर्जुन सर बोले आपको जो भी बोलना है यही बोल दो, कैमरे में आवाज़ रिकॉर्ड नहीं होने वाली है। वहाँ कुछ अलग तो वैसे भी नहीं बोलोगे आप। अर्जुन सर बेहद नाराज थे, बहुत ज़्यादा, और उनका नाराज होना जायज़ भी था। आखिर रवि सर ने हरकत ही ऐसी की थी। रवि सर अपनी जिद पे अड़े रहे कि ऑफिस में चलो, और अर्जुन सर अपनी जिद पे। फिर अर्जुन सर वहाँ से चले गए। आज स्कूल से निकलते वक्त उनकी आंखों में ज़माने भर का समंदर उमड़ के आ गया था, जो टप टप गिर रहा था। वो किसी को अपना दुख दिखाना नहीं चाहते थे और ना ही ट्यूशन पे जाना चाहते थे, पर उनकी मजबूरी थी। काम नहीं करेंगे तो पैसा कहाँ से आएगा, और पैसा नहीं आएगा तो वो खाएंगे क्या। वो रोते रोते ट्यूशन में गए। उनकी ये एक न्यू ट्यूशन थी, जहाँ उन्हें एक 12th के लड़के को कंप्यूटर साइंस प्राइवेट पढ़ानी थी। इस लड़के के पेरेंट्स होम ट्यूटर ही प्रेफर कर रहे थे, क्योंकि वो लड़का बेहद सीधा था, दुनिया और समाज के परे, और उन्हें थोड़ा डर भी था कि कहीं उनके बेटे के साथ कोई कुछ कर ना दे। वो स्कूल भी बहुत कम जाता था, क्योंकि उसका एक पैर भी थोड़ा सा खराब था। अर्जुन सर ने उसे पढ़ाना शुरू किया, पर उनकी आंखों में छिपा दर्द बार बार छलक के बाहर आ रहा था, जो साफ दिखाई दे रहा था। उस बच्चे ने अर्जुन सर के हाथ पे हाथ रखा और बोला, सर आज नहीं पढ़ाओ आप बस बैठे रहो, मैं रिवीजन कर लेता हूँ। और उसने अपना रुमाल निकाल के अर्जुन सर को दिया। उसका ये प्यारा नेचर अर्जुन सर के दिल को छू गया। अर्जुन सर हुसक हुसक के रो रहे थे। उस लड़के जतिन ने अपनी बैसाखी उठाई और सहारे से चलते हुए गया, कमरे का दरवाज़ा बंद किया। उसने अर्जुन सर के कंधे पे हाथ रखा और बोला, शांत हो जाओ सर, रो नहीं आप हंसते हुए अच्छे लगते हैं, आपकी मुस्कान तो बहुत प्यारी है। पर अर्जुन सर अपने इमोशन पे काबू नहीं कर पा रहे थे, और जतिन ने उनका सर अपने सीने से लगा लिया। अर्जुन सर ने भी जतिन को कस के हक कर लिया, और लगभग 15 मिनट के बाद वो सॉरी बोलते हुए शांत हुए। जतिन ने कहा, सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं, आप टेंशन ना लो, मैं किसी को नहीं बताने वाला, हमारा सीक्रेट रहेगा ये। और अब आप रुको। उसने दरवाज़ा खोला, अपनी माँ से एक डार्क चॉकलेट मिल्क बना के देने को कहा। फिर उसने वो अर्जुन सर के हाथों में दिया, बल्कि उन्हें अपने हाथों से पिलाया और कहा, मैं जब भी उदास होता हूँ इसे ही पीता हूँ, आप कभी रोना नहीं दोबारा। अर्जुन सर की आंखों में फिर से आंसू आ गए, पर खुशी के कि कम से कम कोई तो उनकी केयर कर रहा है। कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर करके जाएं।